सर, मुंब्रा के अंदर हॉस्पिटल के ऐसे हालात हैं अभी फिलहाल के बिना कोरोना टेस्ट के कोई हॉस्पिटल तो एडमिशन भी नहीं दे रहे। कहीं पे बेड्स अवेलेबल नहीं है तो कहीं पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। आज ही की बात ले ले तो आज भी एक व्यक्ति का इंतकाल हुआ था इसी बात के ऊपर। तो सर, क्या लगता है किस तरीके से ये हालात सही हो गए? एज अ नगर सेवक किस तरीके से आप देखते हैं ये हालात को? देखिए, ऐसा है ना भाई कि आज जिस हिसाब से मुंब्रा शहर के अंदर मरीजों का जो वो गिनती बढ़ रही है और जिस हिसाब से हमारे यहाँ हॉस्पिटल हैं और जो हॉस्पिटलों का हाल ऐसा है कि कालसेकर हॉस्पिटल 140 बेड का हॉस्पिटल है, बिलाल 40 बेड का हॉस्पिटल है, ऐसी मिला के हमारे पास 5 या 6 हॉस्पिटल है। मुंब्रा की आबादी आज 8 से 10 लाख की आबादी है। तो जो मौत हो रही है ना इस वक्त, ये जो मौत का रेशो बढ़ रहा है उसकी वजह ये कि बीच में हमारे यहाँ जैसा जो सिस्टम आया था कि जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा उसका ट्रीटमेंट नहीं करते या एडमिट नहीं ले रहे थे पेशेंट को। लेकिन जब इतना वो होने दबाव किया गया, हमने दबाव बनाया या इसकी मांग की कि भाई प्रेग्नेंट औरतें जैसी रहती थी उनका कोरोना टेस्ट नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से सीएम साहब ने भी आदेश निकाला था कि जो प्रेग्नेंट औरतें उनका कोरोना टेस्ट नहीं हो जाए और डायरेक्ट उनको अगर लेबर पेन है तो उनको एडमिट करके उनकी डिलीवरी कराया जाए। और हमारे आज जो दूसरी मौत हो रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादातर पेशेंटों को यही प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो अब हर हॉस्पिटलों ने एडमिशन लेना चालू किया है, लेकिन हालात ऐसी है कि हर हॉस्पिटल फुल चल रहा है। अब हॉस्पिटल फुल होने की वजह से पेशेंट को बेड नहीं मिल रहे और थाना के अंदर भी लेके गए थे। जो आज सुबह जो जिस व्यक्ति की मौत हुई है मौलाना साहब की, उनका भी यही हाल हुआ। उनको कालसेकर हॉस्पिटल लेके गए, उस पीरियड में उनका जो ऑक्सीजन लेवल था 17% पे था, लेकिन कालसेकर हॉस्पिटल ने उनको एडमिट लिया, उनको फर्स्ट एड दिया और उनका घर वाले बताते कि 50% पे उनका ऑक्सीजन लेवल था। फिर वहाँ से उनको शिफ्टिंग करेंगे क्योंकि कालसेकर के पास बेड नहीं खाली था, तो कालसेकर हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से उनको लेके गए प्राइम में भी नहीं बेड मिला, रहमानिया में भी नहीं मिला। फिर वो जुपिटर गए, बुरहानी हॉस्पिटल गए और उसी दौरान उनकी मौत हो गई है। सर, बिना राजनीति किए एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसे हालात में किस तरीके से लड़ेगा मुंब्रा कोरोना? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वक्त राजनीति का नहीं, चाहे जो भी पार्टी है, चाहे MIM है, NCP है, कांग्रेस है, जो भी हैं, उनको इस वक्त पे शहर का साथ देना है। मिलजुल के शहर की जो हालात चल रही मरीजों को और हॉस्पिटलों को, इसमें कोई राजनीति ना की जाए। जितना पावर है जिसके पास वो अपने तरीके से काम करे, उतर के फील्ड में ज़मीनी स्तर पे काम होना चाहिए। खासकर हमारे को ज़रूरत है सिर्फ हॉस्पिटल की, इसलिए मेरी ये मांग है कि जितनी ज़्यादा ताकत और जितनी कोशिश होना चाहिए वो सिर्फ हॉस्पिटल के ऊपर होना चाहिए। ओके सर, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन परिवारों का होता है जिन परिवार का सदस्य है इस महामारी के दौरान उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटलाइज नहीं करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। वो परिवार सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। तो उनके लिए कुछ चीज़ आप लोगों ने सोची है कि कभी उनके लिए कुछ होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो परिवार में मौत होती, जाहिर सी बात है उस परिवार को दुख होता है और हम ये चाहते हैं कि पेशेंट की मौत, देखो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर उस पेशेंट की मौत अल्लाह ने रखा, इंतकाल हुआ तो ठीक है, कुदरती मौत है। हम ये चाहते हैं, हमारी ये पूरी कोशिश है, प्रशासन की कोशिश है, हमारी कोशिश ये है कि जो पेशेंट है उनका इलाज होए, उसको कम से कम दवा मिले। दवा मिलती है, अगर उस पीरियड में वो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी रखा है तो उसकी हयात है तो इलाज हो के घर आ जाएगा, और अल्लाह ने अगर उसकी मौत लिख रखी है तो हम इलाज करें या ना करें, उसकी मौत लाहक है। सर, जो खालसेकर में अभी हाल ही में किस्सा हुआ था, एक लेडीज़ का रिक्शे के अंदर इंतकाल हुआ था और उनको भी यही किस्म का इशू था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वो यहाँ वहाँ बहुत देर तक हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। तो उनके लिए भी मैंने सुना कि आपने कुछ मांग रखी है, कुछ बातें रखी है। देखिए, मेरी ऐसी मांग है सरकार से और प्रशासन से कि जिसकी भी मौत, जैसे उस बच्ची की मौत हुई, डिलीवरी के पीरियड का टाइम था बेचारी का, मुझे भी बहुत दुख है और शहर के लोगों को भी दुख होना चाहिए और डॉक्टरों को और प्रशासन को भी इसका एहसास होना चाहिए कि एक बच्ची जो उसको कोरोना नहीं था, वो डिलीवरी पीरियड में थी, अब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हॉस्पिटल ये कह रहा था कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं था। अब ऐसी हालात में उसकी मौत हुई है तो इसका हमें बहुत दुख है और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ
कि जो भी व्यक्ति जिसका रास्ते में इंतकाल, जो हॉस्पिटल जिसको इलाज नहीं हो पा रहा है, एडमिशन नहीं मिल रहा और उस हालात में उसका अगर इंतकाल हो रहा है, तो मेरी प्रशासन से मांग है, सरकार से मांग है कि उनको 5-5 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए, उसकी परिवार को मुआवजा दिया जाए। ओके सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि अगर मुमरा का सरकारी हॉस्पिटल जो 10 सालों से बोल रहा है कि बनेगा बनेगा बनेगा, अगर वो इस समय बन के तैयार हो जाता तो कितनी मदद हो सकती थी ये शहर को उस हॉस्पिटल से? बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा प्रशासन इस हॉस्पिटल को, आज 10 साल से वो हॉस्पिटल बन रहा है, अगर उस पर पूरी फोकस करके उसके ऊपर बजट लगा के स्पीड में काम करते तो वो हॉस्पिटल आज रेडी रहता। 100 बेड का हॉस्पिटल रहता शहर में तो बहुत बहुत फ़ायदा होता। सिर्फ कालसेकर एक हॉस्पिटल हमारे पास है जो 140 बेड का है, और ये हमारा सरकारी हॉस्पिटल टीएमसी का हॉस्पिटल रहता था, तो कितना गरीबों को फ़ायदा मिला होता। तो मैं सरकार अपने प्रशासन से मांग करता हूँ और कमिश्नर साहब से कहता हूँ कि सर जितने जल्दी, मतलब जिस तरीके से हम शहर को डेवलप करने के लिए और से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से पहली प्रायोरिटी ये दी जाए कि सबसे पहले हंगामी हालात के अंदर हॉस्पिटल के जो भी काम बाकी है उसका काम शुरू किया जाए, और उसको कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इस हॉस्पिटल को रेडी करके शहर के लोगों को हवाले किया जाए। ये इसी मेरी मांग है। ओके, आपके हिसाब से सर वो हॉस्पिटल कितना % बचा है बनने का और कितना % बन चुका है? देखो, हॉस्पिटल तो पूरा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उनका कुछ वायरिंग का बाकी था काम। से पहले मैं एक बार गया था, मतलब ऑलमोस्ट बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसका बेड का और उसके जो मशीनरी सिस्टम है यही सब लगाना है। अब उसको प्रशासन जितने जल्दी हो सके उसको चालू करे और सारे सामान की सुविधा उपलब्ध की जाए। बेड है, मशीनरी जो लाने हैं, जो कुछ भी करना है हॉस्पिटल को, एक जो ज़रूरत हॉस्पिटल को होती है उसको एकदम, मेरी बार एक ही कह रहा हूँ, मैं एक ही वर्ड कह रहा हूँ कि हंगामी हालत, एकदम हंगामी हालत में उस हॉस्पिटल के ऊपर काम किया जाए। उसके ऊपर उसको चालू करने की पूरी ताकत लगा दी जाए। प्रशासन को पूरी ताकत लगा देना चाहिए सबसे पहले उस हॉस्पिटल को रेडी करने के लिए।